हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। तो गाइज आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं अनुकूलन, एडेप्टेशन। स्वयं परागण के लिए अनुकूलन देखेंगे, साथ में देखेंगे हम पर परागण के लिए क्या अनुकूलन होने चाहिए। हमारी प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं आपके परागण के माध्यम, परागण किन किन चीज़ों से होता है। साथ में मैं कई वीडियो में कवर अप करवा चुका हूँ आपके पॉलिनेशन के टाइप्स को लेके, परागण, स्वयं परागण के प्रकार, पर परागण के प्रकार, चाहे आपकी जीनोगेमी हो, जीटेनोगेमी हो, ऑटोगेमी हो, सारी चीज़ों को लेके हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्या ऐसे एडेप्टेशन होते हैं प्लांट में कि उसमें स्वयं परागण ही होगा या फिर उसमें पर परागण होगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं स्वयं परागण हेतु क्या अनुकूलन प्लांट में होने जरूरी है। तो देखिए, मैं दोनों लैंग्वेज में बोलूँगा, हिंदी और बोथ में, ताकि आपके कॉम्प्रिहेंशन के लिए अच्छा रहे। द्विलिंगी होना चाहिए प्लांट का एक, तो जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में मोनोक्लाइनी। देखिए, अगर द्विलिंगी प्लांट होगा, जैसे मान लीजिए एक ही प्लांट पे आपके, जैसे मान लीजिए ये प्लांट है आपका और इसी प्लांट पे आपके क्या है, पुंकेसर है और इसी पे आपके जायांग है, तो यहाँ से परागकण आएगा और इसी पे जाके स्वयं परागण हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर द्विलिंगी है तो यहाँ पे स्वयं परागण होने के पूरे चांसेस होंगे। साथ में दूसरा पॉइंट आ जाता है समकाल पक्वता, जिसे आप बोलते हैं होमोगेमी। ठीक है, यानी कि आपका परागकोश और आपकी जायांग वाला पोर्शन दोनों एक ही टाइम पे परिपक्व हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में पूरे चांसेस रहेंगे, जिसे हम बोलते हैं होमोगेमी। अगर दोनों एक टाइम पे परिपक्व हो रहे हैं, परागकोश और वर्तिकाग्र या फिर पुमंग और जायांग, तो उस टाइम पे पूरे चांसेस रहेंगे कि स्वपरागण ही होगा, क्योंकि परागकण जाएंगे और परिवर्तित जो अभी विकसित हुई है आपकी जायांग, उस पे जाके ये अवतरित हो जाते हैं, तो इसमें स्वपरागण होने के फुल चांसेस आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा है क्लिस्टोगेमी, जिसे हम बोलते हैं अनून्य मिल्यता। लेट मी इरेज इट फर्स्ट। अगर अगर हम अनून्य मिल्यता की बात करें तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें दो प्रकार के फ्लावर दिखाई देखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक फ्लावर है जो भूमिगत होता है, एक होता है जो बाहर होता है, भूमि से बाहर होता है। ठीक है, जो भूमि के अंदर है उसमें पूरे चांसेस रहेंगे कि उसमें स्वयं परागण ही होगा, क्योंकि बाहर से परागकण इस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो इसमें फुल चांसेस रहेगा। इसे ही हम बोलते हैं अनून्य मिलता, क्लिस्टोगेमस। इसे हम बोलते हैं क्लिस्टोगेमस पुष्प। ठीक है, एक ये है तुम्हारे चेस्मोगेमस। ठीक है, चेस्मोगेमस फ्लावर्स में यहाँ पे इसमें देखिए प्रोबेबिलिटी दोनों की रहती है, इसमें स्वयं परागण भी हो सकता है और इसमें पर परागण भी हो सकता है, क्योंकि ये भूमि से बाहर है तो इसमें बाहर के परागकण भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो क्लिस्टोगेमस अनून्य मिल्य इसे बोलते हैं हिंदी में, अनून्य मिल्यता। ठीक है, इस प्रकार के भूमिगत प्लांट में स्वयं परागण होने के ही चांसेस पूरे होंगे। ठीक है, ये मिलता है आपके कोमेलायना प्लांट में। कोमेलायना में दो प्रकार के आपको प्लांट पुष्प देखने को मिलेंगे। साथ में ही आपके मिल जाएगा वायोला में जंकस। इन प्लांट में देखने को मिलती है क्लिस्टोगेमी। अगला कलिका परागण, अगर पुष्प का कलिकावस्था में ही परागण हो जाए। ठीक है, अगर पुष्प के खिलने से पूर्व ही कलिकावस्था में परागण हो जाता है तो उसे आप बोलते हैं कलिका परागण। ठीक है, तो ये स्वयं परागण हेतु अनुकूलन है कि किस तरह से प्लांट अपने आप में चेंजेस करता है जिससे स्वयं परागणी हो पाए। स्वयं परागण में कोई बाहर से परागकण नहीं आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे कोई नए लक्षण आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, यानी कि होमोगेमी, क्लिस्टोगेमी और आपके कलिका परागण। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जाते हैं अगले हमारे पोर्शन पे कि पर परागण हेतु क्या अनुकूलन होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला हमारा पॉइंट है एक लिंगी होना चाहिए, डाइक्लाइनी जिसे हम बोलते हैं। अगर मान लीजिए पुष्प पे या तो पुमंग होगा या फिर जायांग होगा, उस कंडीशन में उस पे पर परागण होगा। ठीक है, दूसरा विषम काल पक्वता, यानी कि आपके पुमंग और जायांग दोनों कैसे हो रहे हैं, अलग अलग काल में परिपक्व हो रहे हैं।
अलग अलग काल में परिपक्व हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसे बोलते हैं विषम काल पक्वता। जब साथ में परिपक्व होंगे, दोनों एक ही टाइम पे परिवर्तित होंगे, तो उस टाइम पे उसमें चांसेस रहेंगे कि परागकण जाएगा और जायांग पे अवतरित होके आपके स्वयं परागण करवा देगा। लेकिन जब दोनों अलग अलग समय में परिवर्तित हो रहे हैं, ये 4 महीने पहले हो रहा है, ये 4 महीने बाद हो रहा है, तो उस टाइम पे किसी भी कंडीशन में परागण नहीं हो सकता है। तो उस टाइम में एक ही प्रोबेबिलिटी रहेगी कि इस पे किसी दूसरे जगह से, दूसरे पौधे के प्लांट आए। ठीक है, अब देखिए, अगर आपके पुमंग वाला भाग पहले विकसित हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं प्रोटोएंड्रस। ठीक है, अगर जायांग वाला भाग पहले परिवर्तित हो जाता है, विकसित हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं प्रोटोगेनी। ठीक है, विषम काल पक्वता हो गया। चेस्मोगेमी में क्या होता है? पुष्प कलिका का पुष्प के रूप में खिलना। पुष्प कलिका का पुष्प रूप में खिलना क्या कहलाता है? चेस्मोगेमी। और ये केवल आपके दिखाई देगा किसमें? पर परागण में। ठीक है, अब देखिए हर्कोगेमी क्या होता है। इसमें क्या होता है कि आपके दोनों टाइम से परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है, यहां पे समझाता हूं मैं इसे, लेट मी रेज इट। जैसे मान लीजिए ये आपका एक प्लांट है, ठीक है, इस पे ये आपका एक पुष्प है और ये एक दूसरा पुष्प है। ठीक है, अब इससे पुमंग जा रहा है, दोनों टाइम पे ही परिवर्तित हो रहे हैं, एक ही समय पे। ठीक है, अब यहाँ से परागकण जा रहे हैं और इस पे अवतरित भी हो रहे हैं। ये जायांग मान लीजिए, इसे जायांग मान लीजिए, फीमेल पार्ट, और इसे मेल पार्ट पुमंग मान लीजिए। हालांकि परागकण इस पे जा रहे हैं लोग, लेकिन कोई भी ऐसा संरचनात्मक अवरोध आ जाए इन दोनों के बीच में जिससे ये यहाँ तक पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं हर्कोगेमी, यानी कि पुमंग और जायांग दोनों समय पे ही परिवर्तित हुए हैं, लेकिन पुमंग संरचनात्मक अवरोध की वजह से जायांग तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, पहुंच नहीं पाएगा, तो ये कैसा है? संरचनात्मक अवरोध आएगा कोई, जिससे परागकण जायांग तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो इससे आप बोलेंगे हर्कोगेमी। तो इस कंडीशन में एक ही चांसेस होगा कि यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा? अब यहाँ पे पर परागण ही होगा। यहाँ पे क्या होगा? पर परागण ही हो सकता है। ठीक है, अगर ये पहुंच जाता तो वहां पे स्वयं परागण हो जाता आपके। ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं अगले पेज पे हमारे, विषम वर्तिकाग्र। ये विषम वर्तिकाग्र में क्या होता है कि ऐसा हो सकता है कि आपकी पुंकेसर की लंबाई ऐसी हो, ज्यादा हो, और पुमंग जो आपकी जायांग की लंबाई है वो कम हो। दोनों की लंबाइयों में जो अंतर होता है, यानी पुमंग और जायांग की लंबाइयों में जो अंतर देखने को मिलता है, उसकी वजह से वहां पे विषम वर्तिकाग्र बोला है हमने। ठीक है, यहाँ तो वर्तिकाग्र वाला हिस्सा है, ये जो वाला हिस्सा है, कौन कौन से होते हैं जायांग में? ये होता है आपका वर्तिकाग्र, ये होता है वर्तिका, और सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है अंडाशय। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है या इसकी लंबाई है या तो ज्यादा हो जाए पुमंग से या फिर कम हो जाए, तो उस कंडीशन में भी आपके स्वयं परागण नहीं हो पाएगा। उस कंडीशन में आपके पर परागण ही संभव होगा। तो ये इसकी वजह से अनुकूलन इसे मिल जाता है। स्वयंबद्धता, मान लीजिए आपके ये प्लांट है और इस पे एक पुष्प यहाँ पे है, दूसरा पुष्प यहाँ पे है, इससे परागकण जाते हैं और इस पे अवतरित हो जाते हैं, लेकिन अवतरित हो गए हैं लेकिन वो अंकुरित नहीं हो पाए। ठीक है, अब ये जो अंकुरित बंध्यता है इसे आप बोलते हैं स्वयं बंध्यता। और यह बंध्यता या तो बीजाणुद्भिद ऊतकों की वजह से हो सकती है या फिर हो सकती है वो युग्मोद्भिद ऊतकों की वजह से। ठीक है, यानी कि आपके परागकण पहुंच तो रहा है जायांग तक, स्वयं परागण हो भी जाता अगर वो अंकुरित हो जाता, लेकिन वो अंकुरित नहीं हो पा रहा है। अब ये किसके बीच की बात है? ये परागकण और जायांग के बीच की बात है। उनमें ऊतक मैच नहीं हो रहे हैं, या वो बीजाणुद्भिद की वजह से हो सकता है या फिर युग्मोद्भिद ऊतक की वजह से हो सकता है। अगर बीजाणुद्भिद की वजह से हो रहा है तो इसे बोल सकते हैं बीजाणुद्भिद असंगतता, इससे युग्मोद्भिद असंगतता कह सकते हैं। तो इस वजह से, इन सब कारणों की वजह से, ये जो हमने पढ़े हैं, विषम वर्तिकाग्र, स्वयंबद्धता, एक लिंगता, विषम कालपक्वता, चेस्मोगेमी, हर्कोगेमी, इन सभी कारणों की वजह से ये ऐसे रीजन होते हैं जिनकी वजह से पर परागण हो पाएगा। ठीक है, ये ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से प्लांट को पर परागण करना पड़ता है, वो बाध्य हो जाता है।
अब दूसरा अगर हम बात करें स्वयंपरागण में कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उसे बाध्य करेंगे कि स्वयंपरागणी हो। द्विलिंगता, समान काल में परिपक्व होना, क्लिस्टोगेमी, अनुन्मिलता, प्लांट ऐसे हो जाएं जिसमें भूमिगत में अगर जो पुष्प है भूमि के अंदर उसमें किसी भी कंडीशन में दूसरे प्लांट के परागकण पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो उस कंडीशन में स्वयंपरागणी होगा। तो ऐसे अनुकूलन जो प्लांट को स्वयं परागण की प्रायोबिलिटी की ओर बढ़ाएं, तो उसे क्या कहेंगे, स्वयंपरागण हेतु अनुकूलन। ठीक है, आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। इफ यू एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी टॉपिक को लेके। धन्यवाद।